हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मैथ्स मेंटोर प्रकाश, और वंस अगेन मोस्ट वेलकम है बोर्ड टू जेई मैथ में। तो मित्रों, दिस इज मी प्रकाश चावड़ा, बीई फ्रॉम एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड कॉलेज ऑफ राजस्थान। इनिशियली आई वाज सेलेक्टेड इन कोल इंडिया लिमिटेड, और मैं पिछले 15 ईयर्स से टीचिंग फील्ड में हूं, और स्पेशली जेई मेंस और एडवांस के एस्पिरेंट्स को टीच कर रहा हूं, और क्लास 9th 10th 11th 12th के बोर्ड्स एस्पिरेंट्स को भी मैं प्रॉपरली मैथ्स टीच कर रहा हूं। और आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलें। मैथ्स के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वारी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। तो अभी हमारी जो स्पेसिफिक टॉपिक सीरीज चल रही है उसमें मैंने 2 वीडियोस आपको दे दिए हैं, ये तीसरा वीडियो है। पहले 2 वीडियोस 12th मैथ्स के थे, ये 11th मैथ्स का है, और अपने जो वीडियोस है वो जेई एज वेल एज बोर्ड्स दोनों के लिए इक्वली रिलेवेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि भाई जो भी सीरियस एस्पिरेंट, देखो मैं सीरियस एस्पिरेंट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि कई लोग सिर्फ नाम का जेई करते हैं, जिनमें दम है और जो रियल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उन बच्चों को इन 4 वैल्यूज को याद रखने में दिक्कत बहुत आती है। ये बार-बार कंफ्यूज क्रिएट हो जाता है कि साइन 18 उसमें था, कॉस 18 प्लस था, माइनस था, क्या था। तो इस कंफ्यूजन की आज मैं बैंड बजा दूंगा, पक्का। बने रहें अगले 10 मिनट तक मेरे साथ, और अभी इस कंफ्यूजन को शांत करते हैं। तो कैसे इनकी वैल्यूज को याद करते हैं, मैं एक वैल्यू बाद में आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा। तो सुने जरा। जैसे सबसे पहले इनको याद करने का तरीका है, आपको ऐसे आंखें बंद करके सोचना है। साइन साइन कॉस कॉस, इस टेबल को अपने दिमाग में छापना। साइन साइन कॉस कॉस, साइन साइन कॉस कॉस, एस एस सी सी, एस एस सी सी, एस एस सी सी। यानी पहले मैं इस टेबल में दोनों साइन की टर्म लिखने वाला हूं, फिर मैं दोनों कॉस की टर्म लिखने वाला हूं। एस एस सी सी, एस एस सी सी, साइन साइन कॉस कॉस, साइन साइन कॉस कॉस। ठीक है सर, मेमोराइज कीजिए, अरे अभी याद होगा। साइन साइन कॉस कॉस, फिर 18 36 18 36, 18 36 18 36, 18 36 18 36, 18 36 18 36, 18 36 18 36, 18 36 18 36, साइन साइन कॉस कॉस 18 36 18 36। याद हुआ क्या? करो करो, आंखें बंद करके गुनगुनाओ। साइन साइन कॉस कॉस 18 36 18 36, साइन साइन कॉस कॉस 18 36 18 36। चलो पहले तो ये दिमाग में रखना है कि सीक्वेंस क्या थी टेबल की। साइन की दोनों टर्म पहले, फिर कॉस की दोनों टर्म बाद में आई। पहले 18 आया, फिर 36 आया, फिर 18 आया, फिर 36 आया। यानी साइन 18 साइन 36, साइन कॉस 18 कॉस 36। ठीक है। अब दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, पहली चीज तो मैंने ये बता दी, साइन साइन कॉस कॉस। दूसरा ये ध्यान रखना है कि साइन जो भी है उसकी जो भी वैल्यू आएगी उनमें प्लस आएगा। साइन की जो भी वैल्यूज आएगी उनमें प्लस आएगा, और कॉस की जो भी वैल्यूज आएगी उनमें, सॉरी, साइन की जो भी वैल्यूज आएगी उनमें माइनस आएगा, और कॉस की जो भी वैल्यूज आएगी उनमें प्लस आएगा। वापस सुन लीजिए, साइन की जो भी वैल्यूज आएगी उनमें माइनस आएगा, और कॉस की जो भी वैल्यूज आएगी उनमें प्लस आएगा। ये बात समझे? समझे क्या? याद रखनी, देखो, और ये याद हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। साइन साइन कॉस कॉस, साइन में नेगेटिव, कॉस में पॉजिटिव। अच्छा सर, अब क्या करना है अभी बताते हैं। देखो, साइन 18 की वैल्यू मैं यहां पे लिख रहा हूं √5 -1 अपॉन 4। दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन 18। सर ये कैसे आई, वो सब बाद में बताऊंगा, पहले फिलहाल याद करना है। साइन 18 की वैल्यू √5 -1, देखो बीच में माइनस आया, अपॉन 4। सीधे आ जाओ लास्ट कॉलम में, साइन 18 से सीधे लास्ट कॉलम। अब लास्ट कॉलम आपके दिमाग में छप गया है, कॉस 36। तो ये एज इट इज वैल्यू कॉपी करनी है, बट बीच में प्लस लगाते हुए, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि इसमें प्लस आएगा। √5 + 1 अपॉन 4, √5 + 1 अपॉन 4, ये cos 36 की वैल्यू है, इसकी cos 36 की। तो इसका मतलब सर साइन 18 cos 36 जैसा ही है। मैंने कहा नहीं, किसने बोला, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है।
√5 माइनस 1/4, √5 प्लस 1/4। ये वैल्यूज दिमाग में छपी क्या? पक्का ना? ठीक है। पहले सीधे 18 में आना, फिर लास्ट वाले कॉलम में कूदना। कूद गए। अब यहाँ आते हैं बीच वाले दो में। अब इसकी जो वैल्यू होती है आपके sin 36 की, वो वैल्यू होती है आपके अंडर रूट। सबसे पहले तो रूट लगाना और बीच में माइनस आएगा, ध्यान रखना। √10 माइनस ट्वाइस ऑफ √5 और होल अपॉन में क्या? 4। यही वैल्यू इधर लिखनी है, बट फर्क सिर्फ क्या होगा? प्लस माइनस की जगह आ जाएगा प्लस। 10 प्लस ट्वाइस ऑफ √5 और होल अपॉन में क्या आ जाएगा? 4। तो ये चीज तो सेम ही तो है सर। मैंने कहा इसको याद ऐसे ही रखना बेटा, मुझे भी याद है, मैंने भी ऐसे ही याद किया। आप अगर इस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिक याद होगी। कैसे याद करोगे वापस बताओ? साइन साइन कॉस कॉस, पहले दोनों साइन फिर दोनों कॉस, फिर 1836 ठीक है सर। फिर साइन, सबसे पहले साइन 18 लिखेंगे, √5 माइनस 1/4, सीधे कूदेंगे लास्ट कॉलम में, √5 प्लस 1/4, फिर बीच में घुसेंगे साइन में, √10 माइनस 2 √5/4 क्योंकि साइन है, और अगेन √10 प्लस 2 √5/4, ये आ गया कॉस का। यानी कि हमने वैल्यूज याद कर ली है। आप देख सकते हैं साइन की दोनों वैल्यूज नेगेटिव है बीच में। यहाँ पे देखो, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, और यहाँ पर दोनों जगह प्लस है, ये रहा प्लस, ये रहा प्लस। ऐसे अगर तुम याद करते हो तो तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहेगा। अब सर बता भी दीजिए कैसे आते हैं। मान लीजिए आप फंस गए हैं, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो बस ये ताश के 4 पत्ते हैं, एक पत्ता अगर बाहर निकल आया तो बाकी तीनों ऑटोमेटिक पता चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं कि साइन 18 आखिर √5 माइनस 1/4 कैसे होता है। व्हाट वी वांट टू प्रूव कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 माइनस 1/4 कैसे आया। अभी आएगा बेटा, अभी आएगा, देखो। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूंगा ऐसे, 5 थीटा इज इक्वल्स टू 2 थीटा प्लस 3 थीटा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल। और अगर मैं थीटा की जगह 18 एज्यूम करके चलता हूँ तो 5 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? सर 5 थीटा तो फिर 90 हो जाएगा। मैंने कहा हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो सर कि 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, यही कहना चाह रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब तो सर इसको यूं भी लिख सकते हैं, 2 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 3 थीटा। एब्सोल्युटली लिख सकते हैं, क्यों नहीं। अब अगर तुम्हें साइन की वैल्यू प्रूफ करनी है तो दोनों तरफ साइन के कपड़े पहना दो, टेकिंग साइन बोथ द साइड। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो क्या मैं इसको कॉस 3 थीटा लिख सकता हूँ? अरे इसको साइन 90 माइनस 3 थीटा को सर लिखिए, बिल्कुल लिखिए। बढ़िया बेटा। क्या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तुम्हें याद है? अरे हाफ एंगल फॉर्मूले बिल्कुल याद है बेटा, 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। बहुत अच्छे। अच्छा, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला याद है तुम्हें? हाँ मुझे याद है बेटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos थीटा। अच्छा, cos थीटा कॉमन लेके कैंसिल कर दूं क्या? बिल्कुल, cos थीटा कॉमन ले लीजिए दोनों साइड से और cos थीटा को लिख दीजिए 0। यानी यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 90 डिग्री, जो कि हमारे काम का नहीं है। मारो गोली। जब cos थीटा तुमने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच गया? 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू कितना? 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 3। अच्छा, cos कॉमन ले लिया, एक cos गायब हो गया, एक cos यहाँ से गायब हो गया, एक cos यहाँ से गायब हो गया, तो ऐसा ही तो दिखा ना, ऐसा ही तो दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। अब तुम क्या करो, इसमें से आप इस cos स्क्वायर को लिख दीजिए 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हेलो, माइनस का 3। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3, और सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 कितना? 1, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। गॉट इट? ये हो गया ट्वाइस ऑफ साइन थीटा। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इनको, इन दोनों को पकड़ के इधर ले आइए, इन दोनों को।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ट्वाइस ऑफ साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। लगाइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4 इंटू -1 अपॉन 4 टू जा 8। बहुत बढ़िया। साइन थीटा की वैल्यू लिखिए, साइन थीटा इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा बेटा जी, देखो 16 और 4 20, इसको मैं लिख देता हूँ 20 अपॉन में क्या आ गया 8। और सिंप्लीफाई करें, -2 प्लस माइनस 20 को क्या लिख सकते हो 4√5 यानी कि 2√5 अपॉन में क्या लिख सकता हूँ 8। बढ़िया। अच्छा 2 कॉमन लेके काट दो, -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4। अरे सर ये तो प्लस माइनस आ गया, हमें क्या पता माइनस लेना है प्लस लेना है। अच्छा बेटा यूं है, आपको पता है आजा सनम तेरी कसम याद है क्या, एसी तेसी, हाँ 18 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन कैसा होगा पॉजिटिव। अगर तूने यहाँ नेगेटिव ले लिया तो साइन तो तेरा नेगेटिव हो गया, तो मजबूरन हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा √5 के आगे वाला साइन। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा, √5 -1 अपॉन 4। वाओ, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन 18। अब अगर साइन 18 पता है तो अब तो तुम कुछ भी कर सकते हो। कैसे, तुम इससे यानी cos थीटा इज इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा के cos थीटा निकाल सकते हो, और फिर ऐसे कैसे 36 भी निकल सकता है। कौन से फॉर्मूले से, हाफ एंगल फॉर्मूले से। भाई 2 थीटा लगाओगे ना, आप लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल्स टू √1 माइनस, या cos 2 थीटा लगा दीजिए। cos 2 थीटा का फॉर्मूला है आपका ये वाला, कौन सा, cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला जो ऐसे ऐसे ऐसे, देखो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इसमें अगर मैं थीटा की जगह 18 लिख दूंगा तो इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा आपका cos 36, और इधर बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 18 -1। तो cos 18 तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे cos 36 आ जाएगा। और सिमिलरली cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन की टर्म्स में, कौन सा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से तुम वापस थीटा की जगह 18 रखते हो तो तुम्हें क्या, अच्छा cos 36 मिल गया ना, तो इससे तो cos 36 ही मिलेगा। तो ये cos 36 मिल गया तो फिर sin 36 वैसे निकाल लो, sin 36 इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर 36। समझ गए, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये चारों वैल्यूज निकल के आ जाती हैं। कौन सी, ये याद कर लो वापस, SSCC, SSCC 1836 1836 1836 1836, √5 - 1/4 √5 + 1/4। और क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं भी, कई बार क्या होता है मानवीय शरीर है, भूल चूक हो जाती है। 10 - 2 √5/4 एग्जैक्टली, एंड 10 + 2 √5/4 एग्जैक्टली, और √5 + 1/4 बिल्कुल। Okay friends, bye bye, take care, have a very lovely night, good night.